हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 शैतान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। अब आगे आरव की बात सुन जय आरव के करीब आकर आरव से कहा, वह मेरे आदमी नहीं थे समझे तुम। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम सबके झूठे इल्जाम नहीं। मैं यहाँ तुम्हें सफाई देने नहीं आया। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वह लड़की मुझे दे दो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जय की बात सुन आरव जय के करीब जाकर अपनी खूंखार आवाज में जय से कहा, तुम तो ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आरव खन्ना अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं देता और तुम मुझसे एक लड़की मांग रहे हो जो मेरे पास तो है ही नहीं। आरव की बात सुन जय आरव का गला जैसे ही पकड़ने को हुआ तो आरव ने जय का हाथ कस के पकड़कर मरोड़ते हुए जय से कहा, अगर मरना है तो मेरे गले पर हाथ लगाना। यह मत भूलो कि तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी मेरे पास आ जाते हो मरने के लिए। आरव की बात सुन जय आरव को खुद से दूर कर आरव से कहा, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी इस ताकत पर। याद रखो एक दिन तुम्हारी यही ताकत तुम्हें सजा लगेगी। आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द मेरे पास वह लड़की होगी। जय की बात को बीच में काटते हुए आरव ने जय से कहा, तुमने क्या लड़की लड़की लगा रखा है? मेरे पास कोई लड़की नहीं है समझे तुम। अगर आइंदा से तुम्हारे एक भी आदमी मेरे घर के आसपास भी दिखे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा समझे। इतना कहकर आरव हवा के जैसे जंगलों में गायब हो गया। हॉस्टल। एक 16 साल की लड़की रूम में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कितना रोई है। वह लड़की बैठी एक तस्वीर लेकर कहा, मम्मा आप कहाँ हैं? आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया है? क्या आप भी हमें अकेला छोड़कर चली जाएगी? उस लड़की के हाथ में एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि नैना की थी और यह वही लड़की जिसका नैना बचपन से ख्याल रख रही है। उस लड़की ने खुद से कहा, रोही नैना मम्मा कहाँ है? 1 हफ्ते हो गए, न तो उनका फ़ोन आया है और न वह खुद आई है हमसे मिलने। वह हॉस्पिटल भी नहीं गई है। क्या करे, कैसे ढूंढे हम उन्हें? मम्मा ने हमें मना भी किया है कि हमें हॉस्टल से बाहर न निकले। एक मेंशन। रात हो गई थी। नैना बेड पर सोई हुई थी। अचानक से उसे हिचकी आने लगी। नैना को बहुत ही तेज से हिचकी आ रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। आरव अंदर आया। नैना ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो आरव बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके बाल बिखरे थे, कुछ बाल तो उसके माथे को भी ढक रहे थे। नीली आंखें समंदर की तरह शांत थी। नैना को इस तरह हिचकी लेते देख आरव नैना के पास आकर ग्लास में पानी निकालकर नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना ने मुंह फेरते हुए हिचकी लेते हुए आरव से कहा, हम मरना चाहेंगे लेकिन आपके हाथ से पानी नहीं पिएंगे। नैना की हिचकी बढ़ती जा रही थी। आरव खड़ा बस नैना को घूर रहा था। आरव नैना के करीब बैठकर नैना के बाल को पीछे से पकड़ नैना के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर नैना से कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या चाहती हो मैं तुम्हें? और तुम्हारी उस बहन को क्या नाम है? हाँ, रूही को मार दूं? आरव की बात सुन नैना के आंखों में आंसू आ गए। आरव और नैना के चेहरे इतने करीब थे कि दोनों की सांस आपस में टकरा रही थी। उनकी होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। आरव के मुंह से रूही का नाम सुन नैना को डर लगने लगा था तो वही आरव को नैना के आंखों में आंसू देख अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक से नैना को खांसी आई तो उसके मुंह से हल्का सा खून आ गया। आरव ने जब नैना के होठों के किनारे खून को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। नैना को अपने पेट में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट कोई तूफान आया है। आरव ने नैना को छोड़ दिया। नैना की हिचकी भी बंद हो गई। आरव ने नैना से पूछा, तुम ठीक हो? आरव को इतने प्यार से बात करते देख नैना को अजीब लगा लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तो उसे अपने कान में फिर से एक आवाज आई, मम्मा मम्मा। लगातार एक ही आवाज से नैना परेशान हो गई तो उसने अपने कानों को हाथ से ढक कर कहा, चुप, एकदम चुप, हम नहीं है आपके मम्मा। नैना को देखकर आरव को सब समझ आ गया कि नैना के साथ क्या हो रहा। नैना ने अपने एक हाथ को पेट पर रखते हुए रोते हुए कहा, आप भी अपने पापा की तरह है जो सिर्फ हमें दर्द दे रहे हैं। नैना के ऐसे कहने से नैना को अपने पेट में दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई। दर्द की वजह से नैना ने अपने एक हाथ से बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ को अपने पेट पर रखकर कहा, आप और आपके पापा हमें जितना भी दर्द देना चाहे दे दे, लेकिन हम आपको इस दुनिया कभी नहीं आने देंगे। आप भी अपने पापा की तरह एक जानवर होंगे जिसे किसी की फीलिंग की परवाह नहीं होगी। हम अपनी कोख से एक शैतान को कैसे जन्म दें हम जानते हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं, हम आपकी मम्मा नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे अंश होते तो हमें अपने पापा की तरह दर्द नहीं देते। नैना अपने पेट पर हाथ रो रही थी। आज पहली बार उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द था। ये कह सकते हैं अपने अंदर पल रहे बच्चे के लिए प्यार जाग रहा है। नैना को दर्द में देखकर आरव को अच्छा नहीं लगा था। आरव ने भी अपने हाथ नैना के हाथ पर रख दिया। दोनों का हाथ नैना के पेट पर था। आरव के हाथ रखने से ही नैना के पेट में जो भी तूफान उमड़ रहा था वह भी शांत हो गया। क्या नैना के दिल में अपने और आरव के बच्चे के लिए प्यार जागेगा? अब जय क्या करेगा?
आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 22 नफरत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। आरव नैना के पेट पर हाथ रखे जोर से चिल्लाया मलाइका। आरव के इतने जोर से चिल्लाने से मलाइका जल्दी से रूम के अंदर आकर सिर झुकाए हुए आरव से कहा, जी साहब। आरव नैना के पेट पर अपने हाथ को कसते हुए मलाइका से कहा, क्या आपकी लेडी बॉस ने डिनर किया था? आरव का सवाल सुन मलाइका ने आरव से कहा, नहीं साहब, मैडम ने खाने से इनकार कर दिया था। मलाइका की बात सुन आरव नैना की तरफ देखते हुए मलाइका से कहा, तो मैंने आपको यहाँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए रखा है। अगर आपकी लेडी बॉस ने खाने से इनकार किया था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर खाना लाओ। आरव के इतनी बदतमीजी से बात करने से मलाइका के आंखों में आंसू आ गए, तो वहीं नैना आरव को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। आरव नैना की तरफ देखते हुए नैना से कहा, और तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हुआ है क्या? तुमने ठान लिया है कि मेरी कोई बात नहीं मानोगी? आरव की बात सुन नैना ने एक झटके से आरव के हाथ को अपने पेट से हटा दिया। आरव का हाथ जैसे ही नैना के पेट से हटा, नैना की एक चीख निकल गई। आ नैना के पेट में एक दर्द की टीस उठी। नैना को ऐसे देख आरव अपने हाथ को दोबारा नैना पेट पर रख अपने दांत पीसते हुए नैना से कहा, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि छोटे उम्र मेरे बच्चे के मूवमेंट को बर्दाश्त कर सको। मेरी ताकत तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होने दे रही है, इसलिए चुपचाप बैठी रहो ताकि मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में अच्छे से मूव भी कर पाए। अगर आज के बाद तुमने खाने को मना किया तो तुम्हारी उस रूही को भी हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा। आरव की बात सुन नैना ने आरव के हाथ को झटकते हुए आरव से कहा, आरव अगर आप रूही के करीब गए तो आपका बच्चा जो अभी जिंदा उसे हम खत्म कर देंगे। दर्द से नैना की आंखें खून की तरह लाल हो गई। नैना दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ रोने लगी। अचानक से नैना ने आंखें बंद की और प्यार से अपने मन में कहा, बेबी। नैना ने सिर्फ इतना ही कहा था, नैना के पेट में चला रहा दर्द का तूफान थम सा गया। नैना ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो गई थी। आरव नैना को अपने करीब कर नैना से कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगी? क्या तुम हमारे बच्चे को मार दोगी? आरव की बात सुन नैना ने आरव से कहा, वह हमारा बच्चा नहीं, वह सिर्फ आपका है। हमने कभी इस बच्चे को अपना नहीं माना। इतना कहकर नैना बेड से उठकर जैसे जाने को हुई तो आरव नैना का हाथ पकड़ खींचकर नैना को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। नैना और आरव के चेस्ट टच हो रहे थे। आरव अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए नैना से कहा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। सोच लो, तुम्हें मेरे बच्चे को मरना है, यह अपनी बहन को बचाना है, क्योंकि कल तुम्हारे एक फैसले से तुम्हारी उस बहन रूही को मार दूंगा। और तुम अच्छे से जानती हो मैं धमकियां नहीं देता, सीधे करता हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। नैना आरव के चेस्ट पर हाथ रख आरव को खुद के ऊपर से दूर करने की कोशिश करने लगी। नैना को स्ट्रगल करता देख आरव नैना के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ नैना के सिर के ऊपर कर दूसरे हाथ से नैना के गाल को सहलाते हुए नैना से कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह हम मछली की तरह तड़पता देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरा एक मनपसंद खिलौना बनते जा रही हो। जब तक तुमसे खेल न लूं दिल को सुकून नहीं मिलता। आरव नैना के गुलाब के पंखुड़ियों जैसे गाल को देखकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गए। आरव अपने चेहरे को नैना के चेहरे के करीब करने लगा तो नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या नैना आरव की बात मान जाएगी? क्या आरव रूही को मार देगा? आखिर यह रूही कौन है? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 23 एहसास। हेलो एवरीवन। कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। थैंक यू माय ऑल डियर रीडर्स। अब आगे आरव ने नैना के गाल पर अपने दांत को धंसा दिया। आरव के दांत धंसाने से नैना ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। नैना अपने नाखूनों को आरव के हाथ में छोटे उभान लगी। नैना की हार्ट बीट ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। आरव को नैना की हार्ट बीट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। आरव को नैना की हार्ट बीट सुनकर अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। आरव नैना को छोड़कर नैना को उठाकर अपनी गोद में बैठकर नैना से कहा, स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हारे आरव नैना की हार्ट की जगह उंगली रख नैना से कहा, यहाँ से आ रही आवाज को सुनना है। आरव की बात सुन नैना आरव को ऐसे देख रही थी जैसे वह आज पहली बार आरव को देख रही है। आरव ने जब नैना को खुद को ऐसे देखते देखा तो आरव ने नैना से कहा, स्वीटहार्ट, प्यार हो गया मुझसे जो मुझे इतनी शिद्दत से देख रही हो। आरव की बात सुन नैना अपनी नजरें आरव की तरफ से फेरते हुए आरव से कहा, प्यार इंसान से किया का जाता, शैतान से नहीं। लेकिन हाँ, शैतान से एक चीज जरूर की जा सकती है, बेपनाह नफरत।
आप तो हमारी नफरत के भी लायक नहीं है, क्योंकि हम नफरत उनसे करते हैं जिनसे हमने कभी प्यार किया हो, और हमारे दिल में आपके लिए प्यार नफरत कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ आपसे घिन आती है। डॉट 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 डॉट। क्योंकि आपने हमारे साथ जबरदस्ती की हमें कैद कर रखा है। आपको हमसे क्या चाहिए था? एक बच्चा। अगर आपको एक बच्चा ही चाहिए था तो वह आप किसी से शादी करके के भी एक बच्चा पैदा कर सकते थे। डॉट 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 डॉट। लेकिन आप जैसे शैतान को हमारी बात नहीं समझ आएगी। हम आपका खिलौना है, जब तक आप हमसे नहीं खेलते आपका दिल नहीं भरता। यही कहा ना आपने, तो खेलिए हमसे, जब मन भर जाए तो उठाकर फेंक दीजिएगा हमें, आपको हमारी धड़कन सुननी है। डॉट 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 डॉट। आपको पता है धड़कन सुनने के लिए दिल में एक एहसास का होना भी जरूरी है, लेकिन आप जैसे पत्थर दिल इंसान के पास वह भी नहीं है। नैना के एक एक लफ्ज आरव को खंजर की तरह महसूस हो रहे थे। आज पहली बार नैना की बात सुनकर आरव को गुस्सा भी नहीं आ रहा था। डॉट 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 डॉट। आरव नैना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर नैना से पूछा, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं कर सकती? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफरत करो, इतनी नफरत कि मुझे खत्म कर सको। आरव की बात सुन नैना आरव के कॉलर को पकड़ आरव को अपने करीब खींचकर आरव से कहा, हम आपकी तरह नहीं है, और रही बात आपको खत्म करने की, तो अगर हम आपसे नफरत भी करते तो भी हम आपको खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने आपकी लोगों की जान लेना नहीं सीखा, समझे आप? नैना आरव के इतने करीब थी कि नैना की गर्म सांस आरव को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आरव एक टक नैना की आंखों में देख रहा था, तब ओ वही नैना भी आरव की आंखों में एक टक देख रही थी, जिससे दोनों एक दूसरे आंखों में खोसे गए। नैना आरव की आंखों में डूबती चली जा रही थी, दोनों को एक दूसरे की आंखों में एक अलग सी कशिश दिखाई दे रही थी। नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हिप्नोटाइज हो गई हो। नैना भी आराम से आरव की गोद में बैठी थी, जिस वजह से नैना के पेट में आरव के अंश का बीज बढ़ रहा था, क्योंकि आज पहली बार नैना कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी आरव से छूटने की। डॉट 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 डॉट। आरव का अंश धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि आज दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें और जिस्म की खुशबू टकरा रही थी। जिस तेजी से नैना के पेट में आरव के अंश का बीज बढ़ रहा था, उसी तेजी से बाहर के मौसम में बदलाव आ रहा था। बाहर का मौसम पूरी तरह से ठंडा हो रहा था। डॉट 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 डॉट। मौसम बहुत ही खूबसूरत सा हो रहा था, रात के सारे फूल खिल रहे थे। तभी उस रूम का डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन नैना जैसे सपनों के दुनिया से बाहर आई। नैना जल्दी से खुद से आरव को दूर कर दिया और फिर वहां से वॉशरूम में चली गई। आरव ने अपने सिर को झटकते हुए अपनी कोड आवाज में कहा, कम इन। डॉट 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 डॉट। जायसवाल मेंशन। अर्नव जायसवाल ने मैथिली से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मैथिली सोफे पर बैठते हुए बड़े ही एटीट्यूड से अर्नव जी की तरफ देखते हुए अर्नव जी से कहा, मेरा दिमाग तो नहीं खराब है, लेकिन हाँ तुम्हारे बेटे का दिमाग जरूर खराब हो गया है। मैं यहाँ ये कहने आई थी कि अगर उस आम लड़की के पेट से तुम्हारे इस विरासत का वंश पैदा हुआ तो याद रखना तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। मैथिली की बात सुन मिशा ने बहुत ही गुरूर से मैथिली से कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा बेटा सब संभाल सकते हैं। तुम्हें तो गुस्सा इस बात का है कि आरव ने तुम्हारा गला पकड़ा था, अगर आज लगा ली हो तो तुम जा सकती हो। मिशा की बात सुन मैथिली जैसी ही अपने साइड के नुकीले दांत निकाल आगे बढ़ी तो अर्नव जी हवा की तरह तेज मिशा जी के सामने आकर खड़े हो गए और अपनी आंखों से मैथिली को वार्निंग देते हुए मैथिली से कहा, मेरी वाइफ से 2 कदम दूर रहो, वरना तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे चंद सेकंड नहीं लगेगा। अर्नव जी की आंखें आरव की तरह बिल्कुल लाल हो गई थी। मैथिली ने गुस्से से चिल्लाते हुए आरव जी से कहा, मेरी इंसल्ट तुम सब पर भारी पड़ेगी। इतना कहकर मैथिली धुआं में बदल गई। अर्नव जी गुस्से से चिल्लाते हुए मिशा जी से कहा, अपने बेटे को बुलाए, अगर मैथिली की बात में करा भी सच्चाई हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर अर्नव जी वहां से चले गए। डॉट 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 डॉट। क्या नैना आरव की बात मान जाएगी? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। आलिया, हमें कहानी लिखना बहुत पसंद है और यह हमारी पहली कहानी नहीं है, बहुत सी कहानियां लिखी है हमने, लेकिन सिर्फ ये कहानी पब्लिश करवाई है। डॉट डॉट डॉट। लव यू ऑल रीडर्स। खुश रहे, खुशियां बिखेरते रहिए। 24 अगर जीना है तो दर्द संभालने होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे है डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। डॉट। गुलाब 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 गुलाब।
ए फ्लैट आगे। आरव की आवाज सुन मलाइका खाने की ट्रे लिए रूम के अंदर आई। मलाइका ने सिर झुकाए हुए आरव से कहा, साहब देना। मलाइका की बात सुन आरव ने अपनी कोल्ड आवाज में मलाइका से कहा, रखो और जाकर नैना के लिए कुछ मीठा लेकर आओ। आरव की बात सुन मलाइका ने छोटी हीरा झुकाए हुए आरव से कहा, जी साहब। नैना वॉशरूम में आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। तभी उसे आईने में एक तस्वीर दिखी जो बिल्कुल अलग थी। आईने में अपना अक्ष न देखकर किसी और को देख नैना डर से 2 कदम पीछे हो गई। आईने में खड़ी लड़की ने नैना को देखते हुए नैना से कहा, नैना डरो नहीं हमसे, हम तुम्हारा के साथ है। हमारा नाम तारा है। हम आपको ये बताने आए थे आपके पेट में पल रहा बच्चा बढ़ गया है। और यह एक रूहानी बच्चा है। आप यह मत सोचिए कि यह आरव की तरह एक शैतान होगा। ये बच्चा एक रूहानी बच्चा होगा अगर आप और आरव प्यार से करीब आएंगे। तारा की बात सुन नैना तारा को देखते हुए तारा से कहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो एक मामूली लड़क बड़ी ही है, फिर भी आप सब हमारे पीछे पड़े हैं। नैना ने अपने हाथ जोड़कर तारा से कहा, देखिए हमें यहाँ से आज़ाद करा दे। हमने किसी को वादा किया और हमें वह वादा निभाना है। हमारे पास एक जिम्मेदारी है। नैना की बात सुन तारा ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, नैना ये हमारा फैसला नहीं, नियति ने आपको आरव के लिए चुना और हम और आप नियति के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपकी जगह रूही की हिफाजत करेंगे। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भवंडर में फंस गई जहां से वह जिंदा कभी नहीं निकल सकती। नैना को भी अपने बारे में कुछ पता नहीं था, वह खुद से ही अनजान थी। आज उसे समझ आया, उसे जो सपने आते थे वह सपना नहीं था, वह उसका आने वाला कल था। उसका नैना जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो आरव गुस्से से डोर नॉक कर नैना से कहा, स्वीट हॉट बाहर निकलो। आरव की आवाज सुन नैना डोर की तरफ देखने लगी। नैना जैसे ही दोबारा आईने में देखा तो आईने पे लिखा था, आरव को एक मौका देकर देखो। अगर जीना है तो दर्द संभालने होंगे। नैना जैसे जैसे लफ्ज को पढ़ते जा रही वह लफ्ज ग्लिटर बनकर हवा में उड़ रहे थे। नैना पूरे शब्द को पढ़कर जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करने के लिए डोर का हैंडल पकड़ा ही था कि आरव ने बाहर से डोर ओपन कर दिया। जिससे नैना और आरव दोनों बिल्कुल भी संभल न पाए। नैना जैसे ही जमीन पर गिरने को हुई तो आरव हवा की तरह तेज होकर अपनी और नैना की पोजीशन चेंज कर दिया। आरव अब जमीन पर गिरा तो वही नैना आरव के ऊपर गिर गई। नैना ने डर की वजह से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। जमीन पर गिरने से आरव के बैक पर हल्की चोट आ गई। आरव ने खींचते हुए नैना से कहा, तुम उठो ही मेरे ऊपर से, यह ऐसी पूरी रात सोना है मेरे ऊपर। आरव की बात सुन नैना ने अपनी आंखें खोली तो देखा आरव के ऊपर थी। नैना का सिर बिल्कुल आरव के चेस्ट के पास था। नैना को आरव की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी। आरव की हार्ट बीट की आवाज न सुन के नैना आरव को हैरान नजरों से देखने लगी। आरव ने नैना को जब खुद को ऐसे देखते देखा तो नैना से कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब मैंने क्या किया है? आरव ने चिल्लाते हुए नैना से कहा, उठो मेरे ऊपर से। आरव की इतनी तेज आवाज सुन नैना डर गई और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बार बार आरव के ऊपर गिरे जा रही थी। नैना के ऐसे गिरने से आरव चीर गया और एक झटके से नैना को उठाकर फर्श पर साइड में बैठा दिया। आरव खुद खड़ा होकर अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना अपना मुंह फेरत हुए खुद से उठते हुए आरव से कहा, हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, एक हेल्प करिए, हमसे दूर रहिए। नैना की बात सुन आरव नैना को देखते हुए नैना से कहा, एस यू विश, और अपने कंधे उचकाकर चला गया। नैना भी मुंह बनाकर वॉशरूम से रूम में आ गई। नैना जैसे ही बेड के पास जाने को हुई तो आरव ने अपनी कोल्ड आवाज में नैना से कहा, स्वीट हॉट खाना नहीं खाना है, चलो अच्छी बच्ची की तरह यहाँ आकर बैठो और खाना खाओ। आरव की बात सुन नैना ने मुंह बनाते हुए आरव से कहा, हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। नैना की बात सुन आरव ने नैना से कहा स्वीट हॉट, मुझे और भी तरीके आते हैं खाना खिलाने का। आरव की बात सुन नैना ने अपने मन में कहा, अब ये शैतान किस तरीके की बात कर रहा है। नैना ने अपनी आंखें छोटी कर हकलाते हुए आरव से पूछा, को न से त री के की बात कर रहे हैं आप? नैना को इस तरह हकलाने से आरव शैतानी मुस्कुराहट के साथ नैना से कहा, क्या हुआ स्वीट हॉट,
इतना डर क्यों रही हो? आरव की बात सुन नैना डरते हुए सोफे के पास जाते हुए आरव से कहा, हम डर नहीं रहे हैं, समझे आप? इतना कहकर नैना आरव के सामने सोफे पर बैठ गई। आरव नैना को देखते हुए खाने की तरफ इशारा करते हुए नैना से कहा, खाना खाओ। डॉट 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 डॉट। आरव की बात सुन नैना ने जब खाने को देखा तो आरव से कहा, ये क्या है? नैना ने ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि वह सब इटालियन डिशेज थी। नैना की बात सुन आरव नैना को घूरते हुए नैना से कहा, कभी खाना नहीं खाया? ये तुम भी मेरी तरह लोगों का खून पीती हूँ। डॉट 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 डॉट। खून पीने की बात सुन नैना वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगा। नैना आरव की तरफ देखते हुए आरव से कहा, चुप हो जाए एकदम, आप जानवर हम नहीं। इतना कहकर नैना ने खाने की ट्रे में से सूप का बाउल उठाकर उसमें से जैसे ही एक स्पून पिया तो नैना को बहुत ही जोर जोर से खांसने लगी। नैना ने बाउल को टेबल पर रखकर आरव की तरफ देखने लगी। क्या तारा के कहने पर नैना आरव को दूसरा चांस देगी? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह .25 तब मुझसे जुड़ चुकी हो। हेलो एवरीवन, कैसे है डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। नैना को इस तरह खस्ते देख आरव ने नैना से कहा, क्या हुआ, इतना खास क्यों रही हो? नैना ने चीरकर आरव से कहा, हमें पानी चाहिए, बहुत ही स्पाइसी है सूप। नैना की बात सुन आरव पानी को देखने लगा तो रूम में कहीं पानी नहीं था। नैना भी तीखे की वजह से पूरे रूम में पानी ढूंढने लगी लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। तभी नैना को सामने कपबोर्ड के पास एक ब्लैक बॉटल दिखी। नैना जल्दी से कपबोर्ड के पास जाकर बॉटल को लेकर जैसे ही एक घूंट पिया तो कहा, छी, क्या है? नैना की आवाज सुन आरव जब पीछे मुड़कर देखा तो नैना के हाथ में पकड़ी बॉटल देख हैरान हो गया। क्या? ओह, कि नैना के हाथ में वाइन की बॉटल थी। वह एक वाइन की बॉटल थी और वो कोई आम वाइन नहीं थी, वह एक बहुत तेज वाइन थी जो नॉर्मल इंसान को एक ही सिप में चढ़ सकती है। आरव नैना के पास आकर नैना से बॉटल को छीनते हुए नैना से कहा, आर यू मैड? आरव की बात सुन नैना भी झल्ल आते हुए आरव से कहा, आपका दिमाग खराब है, हमारा नहीं समझे आप? किसी को तीखा लगेगा तो वह पानी ही पिएगा, लेकिन नहीं, आपके यहाँ का पानी भी आपकी तरह जहर जैसा है। नैना आरव को हाथ से साइड कर आरव से कहा, हटे हमारे रास्ते से। नैना वहां से सोफे पर बैठ गई और बॉटल को देखते हुए कहा, तुम ही पता है तुम भी अपने इस खड़ूस घमंडी और बदतमीज मालिक की तरह हो। बिल्कुल कड़वी। नैना को इस तरह बॉटल से बात करता देख आरव नैना के करीब आकर नैना से कहा, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? आरव की आवाज सुन नैना ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो आरव देखते हुए आरव की तरफ उंगली कर आरव से पूछा, इसमें से आप कौन से हैं? यहाँ तो बिल्कुल आपकी तरह 3 जल्लाद है। नैना झूमते हुए आरव की तरफ उंगली कर कहा, 1 2 3। इतना कहकर नैना सोफे पे खड़े होकर अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, बेबी आपके पापा आज से तो 3 हो गए, अब आप बताओ इसमें से आपके असली पापा कौन है? नैना हाँ से वहाँ झूल रही थी। नैना जैसे ही सोफे से गिरने को हुई तो आरव जल्दी से जाकर नैना को अपनी बाहों में थाम लिया। आरव ने नैना को देखा तो नैना के गाल पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गए थे। नैना आरव के गले में बाहें डालकर आरव से कहा, आरू आपकी नाक तो बिल्कुल हंस की चोंच की तरह है। नैना आरव के गाल को पकड़कर आरव से कहा, और आपके गाल बिल्कुल रसगुल्ले की तरह सॉफ्ट और प्यारे हैं। नैना की बात सुन आरव के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। डॉट 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 डॉट। आरव ने नैना को देखते हुए नैना से कहा, स्वीट हार्ट, अगर मेरी बुराई और तारीफ हो गई है तो चलो नींबू पानी पी लो। नैना आरव के गाल को पकड़ को खींचते हुए आरव से कहा, आरू हमें घर जाना है, चलिए न हमारे घर चलते हैं। ये कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए। नैना ने आरव के दिल की तरफ हाथ रख क्यूट सा फेस बनाकर आरव से पूछा, क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आपको हम पर जरा भी तरस नहीं आता? क्या आपको हमें चोट पहुंचाकर अच्छा लगता है? क्या आपके लिए सच में हम एक खिलौना है? नैना ये सब किसी छोटे बच्चे की तरह आरव से पूछ रही थी। नैना को ऐसे देख हार वह भी धीरे धीरे पिघलने लगा था। आरव ने नैना से कहा, तुमने सही कहा, मेरे पास दिल नहीं है। हम वैम्पायर के पास इमोशन नहीं होते और ना ही दिल। हम लोगों का खून पीते ताकि खुद को जिंदा रख सके। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हें खुद से दूर करने की इजाजत मेरे अंदर का जानवर नहीं दे रहा है। तुम मेरे लिए कोई खिलौना नहीं हो, तुम तो पहले एक ऐसी लड़की हो जो जैसी हो मेरे सामने हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा लड़ना सब मेरे सामने है। तुम जितना मुझसे डरती हो उतनी ही हिम्मत से अपनी दिल की बात मुझसे कहती हो। मैं तुम्हें इस छोटी ये आज़ाद नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। मुझे तुमसे ये किसी लड़की से कोई बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह होगा, जिसे तन्हाई और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
डॉट 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 डॉट। नैना ध्यान से आरव की बात सुन रही थी। नैना ने आरव से कहा, अरु बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। हम चाह कर भी अपने इस बच्चे से नफरत क्यों नहीं कर नहीं सकते? आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारे अंदर अपने इस बच्चे को क्यों डाला? डॉट 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 डॉट। आरव नैना के होठों पर उंगली रख नैना से कहा, मैंने नहीं डाला। शायद जिसे तुम सब खुदा कहते हो उसने मेरे अंधेरे को मिटाने के लिए तुम्हें रोशनी बनाकर भेजा हो। आरव की बात सुन नैना ने आरव से कहा, हमें नीचे उतारे। इतना कहकर नैना आरव की बाहों में उछलने लगी तो आरव ने नैना को जमी न पर उतार दिया। तभी रूम में मलाइका आए। उसके हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा था। नैना मलाइका के हाथ में आइसक्रीम देखकर बच्चों की तरह खुश हो गई। नैना जैसे है मलाइका के हाथ से आइसक्रीम लेने को हुई तो आरव ने पीछे से गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है मलाइका? तुम इतनी रात को, वह भी इतनी लेट, आइसक्रीम लेकर आए हो? अगर नैना बीमार हो जाएगी तो क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? आरव ने इतनी जोर से चिल्लाया कि मलाइका के हाथ कांपने लगे। तो वही नैना जोर जोर से रोते हुई जमीन पर बैठकर मलाइका से कहा, दीदी ये जल्लाद कितना बुरा है। आपका दिल नहीं करता कि इसे वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़ों की तरह धो दे ताकि इनका गुस्सा भी धुला जाए? नैना की बात सुन के मलाइका को बर्फ जैसे रूम में पसीने छूट रहे थे तो वही आरव एक टक नैना को घूर रहा था। डॉट 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 डॉट। आरव मलाइका की तरफ देख मलाइका से कहा, जाओ यहाँ से और एक ग्लास नींबू पानी और एक चॉकलेट लेकर आओ। आरव की बात सुन मलाइका वहाँ से जल्दी से चली गई। डॉट 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 डॉट। नशे की हालत में नैना आरव के साथ क्या क्या करेगी, आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए फना। आज मूड ऑफ है, कल आप सभी रीडर्स का जवाब दूंगी। आई होप आप हमें समझने की कोशिश करेंगे। डॉट 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 डॉट। 26 नैना का आरव को परेशान करना। हेलो एवरीवन, कैसे है रीडर्स दिल? डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। डॉट गुलाब 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 गुलाब। अब आगे। मलाइका के जाने के बाद आरव नैना के सामने आकर खड़ा हो गया। आरव ने थोड़े गुस्से से नैना से कहा, जमीन से उठो, ठंड लग जाएगी। आरव की आवाज़ सुन नैना अपनी पलकें उठाकर आरव को देखा तो आरव उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। डॉट 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 डॉट। नैना अपना मुंह आरव की तरफ से फेरते हुए आरव से कहा, आप बहुत ही बड़े वाले गंदे हैं और शैतान भी है। आपने हमें आइसक्रीम खाने क्यों नहीं दिया? नैना अपने पेट पर हाथ रखकर आरव की तरफ देखकर कहा, देखा बेबी, आपके पापा कितने बुरे हैं, आपकी मम्मा को आइसक्रीम भी नहीं खाने दी। आप बिल्कुल अपने पापा की तरह मत होना, आप मेरी तरह क्यूट होना, लेकिन आप अपने पापा की जैसे आंख पाना, क्योंकि आपके पापा की आंखें बहुत अच्छी है। आरव चुपचाप खड़ा नैना की बकबक सुन रहा था। आरव अपने मन में कहा, ये कितना बोलती है, लेकिन होश में रहत बड़ी ही है, तब सिर्फ मेरे लिए जहर उगलती है। नैना की बात सुन के नैना के पेट में हल्की हलचल हुई। नैना अपने पेट में हलचल होते देख मुस्कुराने लगी और जल्दी से आरव का हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर आरव को जमीन पर बैठा दिया। डॉट 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 डॉट। और आरव का हाथ अपने पेट पर रखकर आरव से कहा, देखे हमारा बेबी हमारी बातें मानता है, वह हमारी टीम है। लेकिन आरव की नज़र तो कहीं और थी। आरव की नज़र तो नैना के मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी। नैना की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे सुबह में खिलता गुलाब। अचानक से नैना को क्या हुआ कि नैना आरव का हाथ दूर झटक दिया। अचानक से नैना के ऐसे करने से आरव भी हैरान हो गया। नैना के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। नैना का चेहरा गुस्से से भर गया। नैना ने कहा, लेकिन आप एक शैतान हैं, आपने हमारे साथ जबरदस्ती की। इतना कहकर नैना उठ गई और डोर ओपन कर सीढ़ियों और से नीचे चली गई। एक पल में नैना को इस तरह बदलते देख आरव तो हैरान था। आरव जब होश में आया तो नैना को न देखकर जल्दी से रूम से निकलकर नीचे चला गया, लेकिन नैना उसे लिविंग एरिया में कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन लिविंग एरिया को देखकर पता चल रहा था कि यहाँ कुछ पल पहले तूफान आया था, क्योंकि सोफे के सारे कुशन जमीन पर गिरे थे, मैगजीन जमीन पर बिखरी पड़ी थी। आरव जब वहां से किचन में गया तो किचन का नज़ारा देख हैरान रह गया, क्योंकि किचन में चारों तरफ चॉकलेट का रैपर गिरा हुआ था। मलाइका खामोशी सी खड़ी एक टक किचन के स्लैब के नीचे बनी अलमीरा में देख रही थी। आरव को देख मलाइका ने डरते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई तो आरव ने अपने होठों पर उंगली रख शुश चुप रहने का इशारा किया। आरव ने मलाइका को इशारे से जाने को कह दिया। आरव का इशारा पाकर मलाइका तुरंत वहां से गायब हो गई। आरव धीरे धीरे चलकर स्लैब के पास आकर देखा तो नैना स्लैब के नीचे बने
लमीरा में बैठकर चॉकलेट खा रही थी। नैना की चॉकलेट उसके हाथ, उसके कपड़े और होठों पर लगी थी। नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई 5 साल की बच्ची है। डॉट 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 डॉट। आरव को अब गुस्सा आने लगा था। आरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर नैना से कहा, बाहर निकलो। आरव की आवाज़ सुन नैना डर गई और खुद को समेटते हुए आरव से कहा, नहीं, अगर हम बाहर आए तो आप हमें डांटेंगे, हम नहीं आएंगे बाहर। नैना को जिद करता देख आरव का पेशेंस लेवल जवाब दे रहा था। डॉट 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 डॉट। आरव ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए नैना से कहा, मैंने कहा बाहर आओ। नैना आरव की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर चॉकलेट खा रही थी। अब तो आरव का गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। आरव नैना के पास बैठकर नैना की कमर में हाथ डालकर एक झटके से नैना को बाहर निकाल दिया। आरव नैना को बाहर निकाल किचन के स्लैब पर बैठाते हुए नैना से कहा, चुपचाप से यही बैठी रहो, अगर एक भी कदम बढ़ाया यहाँ से बाहर जाने के लिए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। नैना अपनी नशीली आंखों से एकटक आरव को देख रही था। बड़ी ही नैना ने अपनी बाहें आरव के गले में डालकर आरव से कहा, क्या आप पिछले जन्म में कोई कसाई थे? जब देखे यही कहते हैं, मार दूंगा, काट दूंगा। नैना की बात सुन आरव नैना के बाहों को अपने गले से निकालकर नैना के दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़कर नैना के हाथ को किचन के अलमीरा से एक रस्सी निकाल कर बांध दिया। नैना अपने हाथ को रस्सी में बांधता देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे खा जाएगा। डॉट डॉट डॉट। नैना की आवाज़ सुन आरव नैना के मुंह को अपने हाथ से कवर कर नैना से कहा, चुप, एकदम चुप, अगर एक लफ्ज़ और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। आरव की डांट सुन नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी तो आरव नैना के मुंह से अपना हाथ हटाकर खुद से कहा, क्या मुसीबत है? कोई इसे देखकर कह सकता है ये कितनी तूफानी है। डॉट 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 डॉट। आरव जल्दी से एक गिलास पानी में नींबू डालकर नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना ने अपना मुंह फेर लिया। नैना की हरकतों से आरव पूरी तरह से इरिटेट हो गया था। जायसवाल मेंशन डॉट डॉट डॉट। अर्नव और मिशा जी खड़े थे। उनके सामने जय खड़ा था जिसके आंखों में इस वक्त खून सवार था। जय की आंखें लाल थी, उसके 2 दांत बाहर थे। जय एक झटके से मिशा जी के पास आकर मिशा जी से कहा, अपने बेटे से कहो मुझे वह लड़की दे दे। डॉट 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 डॉट। अगर नहीं मिली तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और जिस सच को तुम सब उससे से छिपा रहे हो मैं वह सच भी उसे बता दूंगा। मुझसे बेहतर तुम सब जानते हो कि उसे झूठ से कितनी नफरत है और जब उसे सच पता चलेगा तो वह हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तुम सब मतलबी हो। तुम सब पावर के लिए जब अपने सगे बेटे को भूल सकते हो तो उससे ज्यादा क्या ही करोगे। मेरी धमकी को हल्के में मत लीजिएगा। अगर मुझे वह लड़की नहीं मिली तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आप। जय इतना ही कह पाया कि अर्नव जी ने गुस्से से छोटी ललाते हुए जय से कहा, जय अपनी जुबान संभाल कर बात करो और ऐसा क्या है उस लड़की में जो तुम दोनों उस लड़की के पीछे पागल हुए हो। अर्नव जी की बात सुन जय ने कहा, वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसके हाथ में इस पूरी दुनिया पर काबू करने की ताकत है, इससे ज्यादा आप सबको पता है। जय की बात सब छोटे उन्हें अर्नव जी ने जय से कहा, क्या तुम उस रूहानी लड़की की बात कर रहे? क्या वही लड़की आरव के पास है? अर्नव जी की बात सुन जय ने कहा, हाँ वही लड़की है। अगर आरव ने उसके साथ संबंध बनाया तो तुम जानते हो क्या अंजाम होगा। डॉट 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 डॉट। जहाँ की बात सुनकर मिशा जी और अर्नव जी परेशान थे। कहीं न कहीं उनके एक ऐसा डर था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। जय ने कहा, आप सबके पास कल तक का टाइम है, अब फैसला आपके हाथ में है। वह लड़की मुझे सौंपेंगे, यह अपने बेटे के हाथों अपनी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। इतना कहकर जय वहां से गायब हो गया। एक मेंशन आरव नैना को घूरते हुए नैना से कहा, मुझे परेशान करना बंद करो वरना कल तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आरव की बात सुन नैना ने मुंह बनाते हुए झूलते हुए आरव से कहा, वैसे भी आपको सिर्फ बहाना चाहिए हमें सजा देने के लिए। जब तक सजा नहीं देते तब तक तो आपकी सुबह और शाम नहीं होती। नैना की बात सुन आरव ने नींबू पानी का ग्लास नैना के मुंह की तरफ कर नैना से कहा, पियो इसे। नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं डॉट नहीं 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 पीना, आप अपने इस जहर को खुद ही पिए। नैना की बात सुन आरव ने गुस्से से कहा, ये जहर नहीं नींबू पानी है। डॉट 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 डॉट। आरव की बात सुन नैना ने कहा, हाँ जो भी हमें नहीं पीना। नैना की नना सुनकर आरव ने कहा, अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसे गलत मत कहना, बहुत हुआ प्यार से समझाकर, तुम्हें प्यार से समझाई बातें समझ नहीं आती। डॉट 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 डॉट। कल कौन सा तूफान आएगा? क्या अर्नव जी नैना को जय को सौंप देंगे? क्या नैना और की बात मानकर उसके साथ रहेगी या अपनी बहन को खो देगी?
क्या करने वाला है आरव नैना के साथ? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहिए फना। 27 माउथ टू माउथ नींबू पानी पिलाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। ए फ्लैट आगे। आरव की बात सुन नैना एकटक आरव को देख रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। आरव ने ग्लास में से नींबू पानी को अपने मुंह में लेकर नैना की गर्दन पीछे से पकड़कर नैना के होठ पर अपने होठ रखकर नैना को जबरदस्ती अपने मुंह का नींबू पानी नैना के मुंह में डालने लगा। लेकिन नैना तो नैना है, बिल्कुल जिद्दी। नैना अपने मुंह को खोल ही नहीं रही थी। नैना के ऐसा करने से आरव को गुस्सा पाउटिंग आ गया और उसने कसकर नैना के होठ पर बाइट कर लिया, जिससे नैना ने दर्द से अपने मुंह को खोल दिया। आरव ने दोबारा से नींबू पानी को अपने मुंह में लेकर अपने मुंह को नैना के मुंह पर रखकर नैना को नींबू पानी पिला दिया। आरव ने ऐसे कई बार करके पूरे ग्लास का नींबू पानी पिला दिया। नींबू पानी पिलाने के बाद आरव ने देखा नैना के होठ से खून रिस रहा है। खून को देखकर आरव के अंदर का शैतान राक्षस एक बार फिर से जागने लगा, लेकिन वही नैना को नींबू पानी पीने से थोड़ा सा होश आ रहा था। नैना आरव को खुद से दूर कर स्लैब से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से किचन से निकलकर लिविंग एरिया में आ गई। नैना को नींद आ रही थी। नैना वही पास में रखे सोफे पे जाकर लेट गई तो वही आरव किचन में खड़ा अपने अंदर के शैतान को जागने से रोक रहा था। उसकी आंखें नीली से लाल होने लगी थी। आरव ने कसकर किचन स्लैब पकड़कर खड़ा हो गया, लेकिन आरव की आंखों के सामने नैना के होठ से निकल रहे खून ही दिख रहा था। आरव जमीन पर बैठ अपना सिर छत की तरफ कर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास के जंगल में शोर होने लगा। भेड़िया भी बोलने लगे। नैना जो नींद में थी, आरव की आवाज सुन डर से अपने घुटनों को अपने पेट में घुसा कर सो गई। कुछ वक्त बाद आरव शांत हुआ तो वह जल्दी से किचन से निकलकर लिविंग एरिया में आया तो देखा नैना खुद में सिमटे सो रही है। आरव चलकर नैना के पास जाकर नैना को अपनी बाहों में उठाया और नैना को बाहों लिए अपनी रूम की तरफ चला गया। सुनहरा पहाड़। तिमारा और तारा साथ में खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर टेंशन की लकीरें थी। दोनों सामने खिले एक पेड़ को देख रही थी। उस पेड़ पर बहुत सी कालियां खिली थी और एक कली ऐसी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके काली के चारों तरफ तितलियां घूम रही था। बड़ी ही उन तितलियों देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उस कली की हिफाजत कर रही हो। तारा ने उस कली को देखते हुए तिमारा से कहा, देख रही हो इस कली को, आज ये कितनी चमक रही है, लेकिन इसकी चमक से हमें डर लग रहा है, क्योंकि अगर इसकी चमक बढ़ती गई तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा कि वह बच्चा बढ़ रहा है। तारा की बात सुन तिमारा ने कहा, हाँ आप सही कह रही है, कल एक और तूफान आएगा, क्योंकि जब जब वह बच्चा नैना की पेट में बढ़ेगा तब तब नैना का बिहेवियर बदलता जाएगा। हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि नैना का बिहेवियर कैसा होगा। नियति ने ऐसा क्यों किया? नियति ने नैना को ही क्यों चुना? नैना बहुत मासूम है। क्या नैना उस रूहानी बच्चे को अपने पेट में लेकर सरवाइव कर पाएगी? अब तक सब सही है, लेकिन अंदर एक डर सता रहा है, आने वाले वक्त में कौन सा तूफान आएगा। एक मेंशन। आरव नैना को बेड पर सुला दिया और उसके होठों की तरफ देखा तो नैना के होठों पर खून सूख गए थे। आरव थोड़ा से झुककर नैना के होठों को अपने होठों से छू लिया। आरव के होठ जैसे ही नैना से टच हुए थे, नैना नींद में ही मुस्कुरा दी। नैना को ऐसे नींद में मुस्कुर आता देख आरव तो नैना में खोसा गया। आरव ने जल्दी से अपने दिमाग को झटका और नैना को ब्लैंकेट से कवर कर उस रूम से ऐसे गया हुआ जैसे कोई हवा का झोंका। जंगल। आरव एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त शैतान की तरह थी। उसकी बॉडी हल्की हल्की चेंज हो रही। आरव जमीन पर बैठते हुए चिल्लाते हुए कहा, तन्वी। इस वक्त आरव की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, ऐसा दर्द जैसे वह दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आज पहली बार आरव की आंखों में आंसू थे। आरव आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने उस रात उसके करीब जाकर गलती उसकी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को उसकी कोख में रहने दिया ताकि वह जिंदा रह सके, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि अपनी वजह से किसी इंसानी लड़की की जान नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं क्यों उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? क्यों ऐसा लगता कि वह तुम हो? आरव आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो हंसी आ रही होगी मेरी ऐसी हालत देखकर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे क्या बना दिया। देखो मुझे, मैं क्या से क्या हो गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो लगा तुम हो, लेकिन तुम तो मुझसे बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन वह तो मुझसे नफरत भी नहीं करती।
डॉट 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 डॉट। क्यों मुझे उसकी बातों से फर्क पड़ रहा है, क्यों उसके रहने से मुझे एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था, क्यों उसकी वह मुस्कुराहट देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इतना कहकर आरव जोर से चिल्लाया। डॉट आरव के चिल्लाने से पेड़ के झाड़ियों से बहुत सी लाल आंखें दिखाई देने लगी और बहुत से भेड़िया एक साथ चिल्लाने लगे। तभी उन झाड़ियों के बीच से वेयरवोल्फ निकल कर आए। वह बहुत सारे वेयरवोल्फ थे। डॉट 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 डॉट। तभी आरव को धुंधली धुंधली नैना की तस्वीर दिखने लगी। आरव अपनी आंखों को बंद करके नैना को महसूस करने लगा तो उसे नैना के पास बहुत सारे आदमी दिखे जो ब्लैक कलर की हुंडी पहने थे। आरव ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 10 से भी ज्यादा वेयरवुल्फ भेड़िया का चेहरा खड़े थे। आरव उन सब को नजरअंदाज कर जैसे ही जाने को मुड़ा तो उसके सामने एक वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ आकर खड़ा हो गया। अपने सामने खड़े वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ देख आरव ने गुस्से से कहा, हट जाओ मेरे सामने से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। डॉट 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 डॉट। आरव की बात सुन उस वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ ने कहा, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए हैं, आज हम सब तुम्हें मारकर ही वापस जाएंगे ताकि अपने मालिक को खुश कर सके। इस वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ की बात सुन आरव की सिर की नसें एकदम तंग गई। आरव ने गुस्से से कहा, अगर मेरी स्वीट हार्ट को तुम सब की वजह से एक खरोच भी आई तो याद रखना मैं इस दुनिया तुम वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ का नामो निशान मिटा दूंगा। एक मेंशन नैना बेड पर सो रही थी। उसके चारों तरफ ब्लैक हुडी जैकेट पहने आदमी खड़े थे। तभी उन आदमियों के बीच से एक लड़की आई जो बला की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक हाफ शोल्डर ड्रेस, रेड लिपस्टिक। उस लड़की ने बहुत ही घमंड से कहा, खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, मार दो इसे। उस लड़की की बात सुन जैसे ही एक आदमी नैना को छूने के लिए आगे बढ़ा तो तभी अचानक से नैना के चारों तरफ कवच बन गया। कौन है ये लड़की? क्या आरव नैना को बचा पाएगा? डॉट आखिर कैसे बना नैना के चारों तरफ कवच? आगे इस नॉवेल में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह। 28 गलती की एक ही सजा होती है, मौत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डॉट डियर रीडर्स, नॉवेल रेड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। ए फ्लैट आगे नैना बेड पर आराम से सो रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैथिली। जी हाँ, ये ब्लैक हाफ शोल्डर पोशाक ड्रेस वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैथिली है। तारा और तिमारा नैना के पास आकर मैथिली से कहा, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को छूने की? तारा की बात सुन मैथिली ने तारा को देखते हुए तारा से कहा, ओ तो तुम सब हो, मैं तो एक वक्त के लिए डर ही गई थी, वैसे बड़े दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे, वैसे तुम सब बाएकाम लड़की के लिए मुझसे लड़ने आए हो, मरना है क्या? मैथिली की बात सुन तिमारा ने मैथिली से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह नशा करके आए हो। डॉट डॉट इस मासूम सी लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे मरने आए हो, वह भी इतने सारे आदमी के साथ? तिमारा की बात सुन मैथिली ने तिमारा से कहा, मैं यहाँ तुम सबके फालतू सवालों के जवाब नहीं देने आई हूँ। तारा तिमारा जैसे ही नैना के पास जाने को हुई तो तभी एक लड़की आए और तारा तिमारा को रोकते हुए तारा से कहा, आप सब नैना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि यह काम नियति ने आरव को सौंपा है। अगर आपने नैना को बचाने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि आप नियति के खिलाफ जा रही है और आप बेहतर जानती है कि नियति के खिलाफ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। इस लड़की की बात सुन मैथिली ने मुस्कुराते हुए तारा तिमारा से कहा, छू छू अब बचाओ, बहुत शौक है बचाने का। मैथिली की बात सुन तिमारा और तारा वहां से गुस्से चली गई। डॉट 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 डॉट। जंगल आरव ने एक एक कर सारे वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ को मारने लगा, लेकिन तभी एक वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ ने आरव के हाथ पर अपने दांत को धंसा दिया। आरव को रह रहकर नैना की धुंधली तस्वीर दिख रही थी, उसे अब बेचैनी महसूस होने लगी। डॉट 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 डॉट। आरव गुस्से से एक एक कर सारे वेयर भेड़िया का चेहरा वोल्फ को बेरहमी से मारने लगा। आरव ने एक एक कर सबको मार दिया था और खुद भी बहुत जख्मी हो गया था। आरव के दांतों और होठों के कोनों से खून टप टप कर जमीन पर गिर रहा था। आरव घुटनों के बल बैठकर कर आसमान की तरफ देखते हुए चिल लाने लगा। आरव एक झटके से उठा और हवा की तरह जंगलों के बीच से गायब हो गया। एक मेंशन मैथिली वही सोफे पे बैठ गई और अपने आदमी को नैना की तरफ भेजने लगी। मैथिली के आदमी जैसे ही नैना को छूने को हुआ तो एक हवा के झोंके ने उस आदमी
को हवा में उड़ा दिया और एक झटके से वह आदमी जमीन पर गिरा तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। उस हवा के झोंके ने एक एक आदमी को मार दिया। उस हवा के झोंके ने उन आदमियों को ऐसा मारा था कि अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। मैथिली जो सो फे बैठी थी वह खड़ी होकर डर से कांप रही थी। मैथिली के मुंह से एक ही शब्द निकला, र व। आरव की आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी ब्लैक शर्ट खून से लथपथ थी। आरव मैथिली के पास आकर मैथिली का गला पकड़ मैथिली को दीवार से सटाकर हवा में उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए मैथिली से कहा, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी, ये तुम समझना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आरव खन्ना गलती करने वाले लोगों को माफ नहीं करता, उसे बस कहीं सजा देता है। वह भी मौत। जिंदगी से इतनी दुश्मनी हो गई थी जो मौत से मुलाकात करने आ गई थी। यहाँ पर क्या सोचकर तुमने मेरे घर में आकर मेरे ही स्वीट हार्ट को मारने की कोशिश की। ... और एक बात मैंने तुमसे एक राज छुपाने के लिए कहा था, तुम वह भी नहीं छिपा पाई। तुमने तो 2 गलतियां कर दी। मैं एक गलती माफ नहीं करता और तुम्हारी तो 2 गलती है। इतना कहकर आरव बिना मैथिली की कोई बात सुनी एक झटके से मैथिली की गर्दन तोड़ दिया और फिर बहुत ही बेरहमी से उसे उठाकर रूम में बनी विंडो से जंगल में फेंक दिया। तभी उस रूम में एक चीख गूंजी। नहीं, खुराना मैंशन। जय बैठा वाइन पी रहा था। तभी एक वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ आया। उसकी आंखों में बेशुमार दर्द था। उस वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ को देखकर जय ने उस वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी इन आंखों में ये डर कैसा है? जय का सवाल सुन उस वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ ने लड़खड़ाती आवाज में कह, मैथिली मैडम। उस वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ के मुंह से मैथिली का नाम सुन जय चेयर से खड़ा होकर उस वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ के करीब जाकर उसका कॉलर पकड़कर पूछा, क्या हुआ है मैथिली को? इस वक्त वह वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ एक इंसानी भेस में था। जय का सवाल सुन वह वेब वोल्फ ने जय को सारी बता दिया। उस वेब भेड़िया का चेहरा वोल्फ की बात सुन जय की आंखों में खून सवार हो गया था। जय वहां से हवा की तरह गायब हो गया। सुनहरा पहाड़। तिमारा तारा परेशान सी इधर से उधर टहल रही थी। तारा ने तिमारा से कहा, टिम क्या आरव उस चुड़ैल से नैना को बचा पाएगा? तभी तारा की नजर अचानक से उस पेड़ पड़ी तो देखा तो उस कली की चमक हल्की होती जा रही थी। तारा ने तिमारा का शोल्डर पकड़कर तिमारा से कहा, टिम ये देखिए ये कली की चमक हल्की क्यों हो रही है? तारा की बात सुन तिमारा ने जब उस कली को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तिमारा ने तारा का हाथ पकड़कर तारा से कहा, नैना के पेट में जो बच्चा है वह जहर बनना शुरू हो रहा है। अब क्या तूफान आएगा वह किसी को नहीं पता। तभी तारा ने तिमारा से पूछा, लेकिन अचानक से इस कली की चमक हल्की क्यों पड़ रही है? तारा का सवाल सुन तिमारा ने तारा से कहा, जहां तक मुझे पता है नैना के दिल में आरव के लिए बापानाह नफरत पैदा होने लगी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नैना के दिल में नफरत पैदा होने लगी है? हमें नैना के पास जाकर देखना होगा। चलो। तारा तिमारा की बात सुन तारा ने भी है में गर्दन हिला दी। इक्वल्स। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह बच्चा जहर बनना शुरू हो गया? क्या मैथिली सच मर जाएंगी? क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? यह एक दूसरे से नफरत कर फना हो जाएंगे। आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहे फना। 29 अपने खूनी हाथों से मत छूहे हमें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवेल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 गुलाब। एक मेंशन। चीख सुन जब आरव पीछे मुड़ा तो नैना बेड पर बैठी थी। वो पूरी तरह से कांप रही थी। आरव ने जैसे अपना एक कदम नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना ने चिल्लाते हुए आरव से कहा, रुके। नैना ने जब हाथ उठाया तो उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। नैना अपनी उंगली खिड़की की तरफ पॉइंट कर अपनी कांपती आवाज में आरव से कहा, आ प ने उ नहीं मा र फेंक दिया। आपके पास दिल है कि पत्थर? आप तो लोगों ऐसे खत्म करते हैं जैसे वह कोई खिलौना है। तभी अचानक से नैना के पेट में दर्द उठा और उसके मुंह से खून की वॉमिटिंग हो गई। नैना को ऐसे देख आरव तुरंत नैना के पास जाकर नैना का दोनों शोल्डर पकड़कर नैना से पूछा, क्या हुआ? नैना ने एक झटके से आरव का हाथ अपने शोल्डर से हटाकर आरव को खुद से दूर धकेल दिया और चिल्लाते हुए आरव से कहा, दूर रहे हमसे। आप एक खूनी है, मत छुए अपने इन खूनी हाथों से हमें। नैना को एक बार फिर उल्टी हुई जमीन पर बिछा व्हाइट फर्श पूरी तरह से रेड हो गया था। नैना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ रहा था। आरव जब नैना के करीब जाने की कोशिश करता तब नैना आरव को रोक देती। एक मेंशन।
के बाहर तारा तिमारा खड़ी थी। वह दोनों घर के अंदर नहीं जा पा रही थी। तारा ने तिमारा से कहा, आरव ने अपने घर पर कवच लगा दिया है, अब उसकी इजाजत के बिना हम अंदर नहीं जा सकते। आरव का रूम। नैना के रोकने के बावजूद आरव नैना के पास जाकर नैना को बेड से उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। आरव नैना को दूसरे रूम में ले जाते हुए चिल्लाते हुए कहा, मलाइका। आरव की आवाज सुन मलाइका आकर आरव के सामने सिर झुकाए। आरव से कहा, जी साहेब। आरव ने गुस्से से कहा, उस रूम को पूरा साफ करो और नैना के लिए एक ग्लास दूध लेकर आओ अभी। इतना कहकर आरव नैना को बाहों में लिए दूसरे रूम में चला गया। आरव रूम में आकर रूम को लॉक कर नैना को बेड पर बैठा दिया। नैना के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह आरव को खुद से दूर कर सके। नैना ने अपनी महीन आवाज में आरव से कहा, प्लीज हमसे दूर रहे। नैना की बात सुन आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए नैना से कहा, चुप, एकदम चुप। हालत देखो अपनी, क्या बना लिया खुद को, बोलने की ताकत तक नहीं लेकिन फिर भी बोल रही हो, अब खामोशी से बैठो। नैना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरव नैना की तरफ देखकर नैना से कहा, अब रोना भी बंद करो, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या? आरव की बात सुन नैना चीख गई। नैना ने रोते हुए आरव से कहा, अब ये भी कह दे सांस न ले, वह भी आपसे पूछ कर ले। आरव नैना को गौर से देखने लगा। आरव नैना को देखते हुए कहा, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? आरव अपने हाथ को नैना के पेट पर रखा तो नैना आरव को घूरने लगी, तो आरव ने अपने एक हाथ से नैना को चुप रहने का इशारा किया। आरव अपनी आंखें बंद कर नैना के पेट पर हाथ रख महसूस करने लगा। आरव ने एक झटके से अपनी आंखें खोली तो नैना अपनी आंखें बंद कर लेटी थी। तभी रूम के डोर पर नॉक हुआ। आरव ने अपनी कोल्ड आवाज में मलाइका से कहा, कम इन। मलाइका अंदर आई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। आरव ने मलाइका के हाथ से दूध का ग्लास लेकर उसमें कुछ गोलियां डाल दी। आरव ने मलाइका को जाने का इशारा कर दिया। आरव का इशारा पाकर मलाइका वहां से चली गई। आरव दूध का ग्लास लिए नैना के करीब बेड पे बैठते हुए नैना से कहा, ये लो दूध पी लो। आरव की आवाज सुन नैना ने अपनी पलकें खोली तो आरव ने ग्लास को नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने अपने मुंह को आरव की तरफ फेरते हुए आरव से कहा, हमें नहीं पीना, हमें दूध की स्मेलिंग पसंद नहीं है। नैना की बात सुन आरव ने नैना के नॉब को अपने एक हाथ से बंद कर अपने दूसरे हाथ में लिए दूध को नैना के होठों की तरफ बढ़ाकर नैना को दूध पीने का इशारा कर दिया। आरव का इशारा पाकर नैना बिना बहस के दूध पीने लगी। कैसी गोलियां मिलाई है आरव ने दूध के ग्लास में? क्या महसूस हुआ था आरव को नैना के पेट पर हाथ रखने से? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेती है जानने के लिए पढ़ते रहे फना चतुर्थी। तुमसे प्यार किया दिल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं डियर रीडर्स? डियर रीडर्स, नॉवल को रीड करने के बाद अपना रिव्यू और कमेंट देना मत भूलिएगा। गुलाब 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 ए फ्लैट। आगे नैना दूध पीने के बाद लेट गई। आरव भी वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। दूध पीने के बाद नैना को अपनी पलकें भरी होती हुई महसूस हुई। नैना कुछ ही पल में गहरी नींद में सो गई क्योंकि आरव ने दूध के ग्लास में स्लीपिंग पिल्स डाली थी। कुछ वक्त बाद आरव वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया और आकार सोफे पर लेट गया। आरव सोफे पे लेटकर नैना को एकटक देख रहा था। आरव नैना को देखते देखते कब सो गया उसे एहसास ही नहीं हुआ। जय जमीन पर बैठा था, उसके गोद में मैथिली का सर था। जय की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। जय मैथिली को देखते हुए मैथिली से कहा, तुम्ही आरव के पीछे भागती रही, देखो आज उसने तुम्हें भी मार दिया। वह सच में एक जानवर है जिसे लोगों को मरना उसका शौक बन चुका है। तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, और जिसे तुम्हारी कदर नहीं थी तुम उसके प्यार के लिए क्या क्या नहीं करती रही। जय के आंखों में आंसू थे। जय मैथिली को अपनी बाहों में उठाकर जंगलों में गायब हो गया। मॉर्निंग। नैना बेड पे सोई थी। जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो नैना नींद में मुस्कुराने लगी। नैना आंख बंद किए हुए मुस्कुराते हुए उठी, लेकिन जैसे ही नैना ने अपनी आंखें खोली तो उसके होंठों की हंसी पल भर में गायब हो गई। नैना भूल गई थी वह इस वक्त आरव के घर में कैद है। नैना को धूप बहुत पसंद थी। नैना की आंखों में आंसू आ गए। नैना बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नैना ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे जंगल के सिवा कुछ नहीं दिखा। आरव का मेंशन जंगल के करीब था जहां आम इंसान का आना मुमकिन नहीं नामुमकिन था। नैना खिड़की से टेक लगाए खड़ी हो गई थी। नैना जंगलों को देखते हुए सोचने लगी, क्या कभी मैं इस कैद से आज़ाद हो पाऊंगी? नैना ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, हम आपका क्या करें? जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें आपके और अपने वादे से किसी एक चुनना है। हम जानते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको इस दुनिया में लाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी है बेबी।
आप बताएं हम क्या करें, अगर हमने आपको जिंदा नहीं रखा तब भी हम दोनों मरेंगे साथ में, और अगर हमने आपको जिंदा रखा तो हम मर जाएंगे। नैना अपने पेट पर हाथ रख आंखें बंद कर हवाओं को महसूस करने लगी। नैना को आज हवाओं में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल कर जैसे ही जमीन पर गिरने को हुआ तो आरव ने अपने हाथों में नैना का आंसू को लेकर नैना से कहा डॉट 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 तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी बहन के पास जा रहे हैं। नैना के आंसू आरव के हाथ को जला रहे थे। आरव की आवाज सुन नैना अपनी आंखें खोलकर जंगल की तरफ देखते हुए आरव से कहा, आप रूही के पास क्यों जाना चाहते हैं? नैना का सवाल सुन आरव ने एटीट्यूड से नैना से कहा, ताकि तुम अपनी बहन को मरने से पहले आखिरी बार देख सको। आरव की बात सुन नैना आरव को हैरानी और नफरत से भरी निगाहों से देखने लगी। नैना का ऐसे देखना आरव को चुभ रहा था। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहा, 3 महीने है, ओ सॉरी 2.5 महीने है, तुम्हारे पास जितना दिल करेगा उतना देख लेना माँ छोटे ऊझे, लेकिन अभी जाकर रेडी होकर आओ। इतना कहकर आरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो नैना अपने हाथ से आरव की उंगली को पकड़कर आरव से पूछा, क्या सच में आप रूही को मार देंगे? क्या आपको जरा भी उस मासूम बच्ची पर रहम नहीं आएगा? डॉट 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 नैना के ऐसे हाथ पकड़ने से आरव की आंखें एकदम नीली होने लगी। उस रूम का टेम्परेचर ठंडा होने लगा। आरव को अपने अंदर यह बदलाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आरव नैना का हाथ झटकते हुए नैना की तरफ मुड़कर नैना का गला पकड़कर नैना को दीवार से सटाकर नैना से कहा डॉट 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 रहम उन्हें आता है जिनके पास दिल होता है, और आरव खन्ना के पास दिल नहीं है। और एक बात, आरव खन्ना कभी मजाक नहीं करता। रूही की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, ये तो मेरी शर्त मान लो। यह अपनी बहन को मारता हुआ देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे है, अब फैसला तुम्हारा है, मौत ये जिंदगी। इतना कहकर आरव नैना को झटके से छोड़कर रूम से बाहर चला गया। क्या सच में आरव के पास दिल नहीं है? नैना का क्या फैसला होगा? आगे ये नॉवेल क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए फनाह डॉट डॉट सही कहा, जिसकी हम कदर करते हैं उन्हें हमारी कदर नहीं होती, और जो हमारी कदर करते हैं हम उन्हें समझ नहीं पाते, और जब तक हम समझते हैं तब तक वह इंसान हमें भुला चुका होता है। तो डियर रीडर, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बताएगा जरूर। डॉट 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 आई होप अब आप सभी खुश हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है इस नॉवेल को।